नमस्कार, आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव के माहौल में देश में महंगाई ने एक बार फिर आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 60 की बढ़ोतरी कर दी गई है, जबकि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 115 रुपए महंगा हो गया है। कीमत बढ़ते ही रसोई का बजट गड़बड़ा गया है और आम उपभोक्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। गैस एजेंसियों पर पहुंचे पुरुष और महिला ग्राहकों ने सरकार के खिलाफ खुलकर नाराजगी जताई। लोगों का कहना है कि पहले से ही महंगाई की मार झेल रही गरीब और मध्यम वर्ग पर अब एक और बोझ डाल दिया गया है। उपभोक्ताओं के मुताबिक रोजमर्रा की चीजें पहले ही महंगी हो चुकी हैं। ऐसे में गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने से घर का खर्च संभालना मुश्किल होता जा रहा है। कई महिलाओं ने कहा कि रसोई चलाना पहले ही चुनौती बन चुका है और अब सिलेंडर महंगा होने से हालात और कठिन हो जाएंगे। उनका कहना है कि सरकार को आम लोगों की परेशानी को समझना चाहिए। इधर गैस एजेंसी पर तकनीकी दिक्कतों ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सर्वर डाउन होने की वजह से गैस बुकिंग नहीं हो पा रही थी। बुकिंग न होने के कारण कई ग्राहकों को एजेंसी पर घंटों इंतजार करना पड़ा। महंगाई और तकनीकी समस्या के दोहरे झटके से उपभोक्ता खासे परेशान नजर आए। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सरकार पर निशाना साधा और जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि अब सरकार की जिम्मेदारी है कि लोग सिलेंडर कैसे भरवाएंगे। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि अगर चीजें इसी तरह महंगी होती रही तो आम आदमी के हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर यही हाल 2 हफ्ते और चला तो लोगों को रसोई चलाने के लिए लकड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। गैस की बढ़ी कीमतों और बुकिंग की तकनीकी समस्या ने आम उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब सवाल यही है, महंगाई के इस दौर में आम आदमी अपनी रसोई का बजट कैसे संभालेगा? इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता लखनऊ से शरफुद्दीन खान जुड़ेंगे और शुभम बरनवाल जुड़ेंगे अमेठी से। लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव और आम जनता का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। जहां सरकार खुद दावा कर रही थी कि सबसे ज्यादा कनेक्शन उत्तर प्रदेश में मिले हैं, अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सिलेंडर भरे कैसे जाएंगे और सरकार पर क्या कोई अल्टरनेटिव रास्ता है। जब इस लड़ाई के वक्त में जो कमी हो रही है, आपूर्ति कैसे करेगी सरकार, उसकी सरकार की तैयारी क्या है। अदरवाइज तो चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि आम आदमी के हाथ से बहुत सी चीजें निकल जाएंगी और हो सकता है 2 हफ्ते अगर इसी तरह चला तो हमें आपको वही पुरानी व्यवस्था पर खाना बनाना पड़ेगा, कंडे ढूंढने पड़ेंगे और लकड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। आपके द्वारा देखिए, देखा जाए जिस हिसाब से अगर घरेलू गैस के दाम जो है आज 60 रुपए बढ़े हुए हैं और कमर्शियल देखा जाए तो 115 रुपए बढ़े हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं अगर जो भारतीय जनता पार्टी की जो एसटी की जो गैंग है उसमें इसके पेट्रोलियम मंत्री है हरदीप सिंह पुरी जी जो है, तो उन्हीं की वजह से गैस के दाम बढ़े हुए हैं। जो इजराइल और ईरान का जो युद्ध हो रहा है अगर देखा जाए तो उसी का खामियाजा हमारे भारत देश को जो है भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता था वो वहीं से होता था जो है। तो अगर इसी को देख के आज हमने जो है क्या कहते हैं आज ज्ञापन देने का काम किया। और रही बात जो गैस के दाम बढ़े हुए हैं, अगर ये 400 रेट था तो स्मृति ईरानी जी जो है पूरा तांडव करते थे सिलेंडर को लेकर जो है। आज गैस के दाम इतने ज्यादा बढ़े हुए जिसको लेके वो जो है कुछ बोल भी नहीं रही है। और देखा जाए तो हमारे पुरुष भाई उनकी जेबों पे असर पड़ रहा है, हमारी महिलाओं पे असर पड़ रहा है। जो आप देखा जाए कि गैस के दाम, बिजली के बिल के दाम, स्मार्ट मीटर देखा जाए। और अभी देखिए अगर आप 25 दिन पहले अगर गैस सिलेंडर की आप बुकिंग नहीं कराएंगे तो आप उसमें देखिए वो ब्लैक में आप मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं कि ये सारा जो है सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी सरकार को जो है, क्योंकि वो बहुत ही फेल्योर उनकी राजनीति हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं जनता को परेशान करना चाहती है। क्योंकि मोदी के विफलताओं का जो है खामियाजा हमारे जो है गरीब जनता को देखने को मिल रही है। शरफुद्दीन, दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे थे कि जो युद्ध चल रहा है उसका असर भारत पर नहीं होगा, लोगों को परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, लेकिन ये तो कुछ ही वक्त बीता है सिर्फ और लोग सड़कों पर हैं, लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं, गैस कनेक्शन बुक नहीं हो रहा है, गैस बुक नहीं की जा रही है ऑनलाइन, और यहां तक कि ब्लैक में सिलेंडर बेचे जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में क्या माहौल है गैस सिलेंडर को लेकर? सिंह जी, मैं आपको बता दें, इस तरह उत्तर प्रदेश का जो मामला है बहुत ही नाजुक होता चला जा रहा है। फिलहाल लखनऊ में जो है लोग घरों से बाहर निकल आए हैं, रोजा खोलने का टाइम हो रहा है, लोग जो है अपनी लाइनों में लगे हुए हैं। और ये भी कहा गया है कि 60 रुपए की बात नहीं है, बात यहाँ पे कि उन्होंने कह दिया अभी हाई नहीं,
सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि लोग जो है यहाँ लखनऊ में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। महिलाएं गाली बकने पे मजबूर हो रही हैं, क्योंकि जो रिकॉर्ड नहीं कर सकते वो आपको सुना नहीं सकते, और जो अपनी जबान से कह नहीं सकते। और फिलहाल उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो शहर है उस टाइम जो है हाहाकार मचा हुआ है। गैस सिलेंडरों की लाइन लगे सुबह से शाम हो जाती है, मगर उनके सिलेंडर तक टाइम नहीं आ पाता है। और अभी ये भी ऐलान कर दिया गया है कि आज बुकिंग कराएंगे तो 22 दिन के बाद आपको सिलेंडर आपके घर पहुंचेगा। तो इसमें सबसे ज्यादा सवाल निशान ये भी सरकार का उठ रहा है, कहा था कि जो है किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। तो अभी गैस सिलेंडर की परेशानी हो रही है, पेट्रोल की परेशानी होगी, और सबसे बड़ा सवाल ये कि लोग जो बाहर हैं, सरकार ने कहा था उनको हम जो सुरक्षित लेकर के आएंगे, मगर सुरक्षित यहाँ आना बहुत दूर है, लोगों से बात करना भी मुहाल हो चुका है। सबसे बड़ा सवाल अब ये भी उठ रहा है कि कैसे चल के कैसे शहर चलेगा और कैसे जो है आम जनता की सुरक्षा की बात कही जाएगी। और इस टाइम जो है जो हालात है, घरों की जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं दिमागी तवाज़ुन से जो है थोड़ा खुन्नस हो चुकी है। लोगों के घरों में आपस की लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। वो अपने अभी हमने आपस से एक घर में जाके पूछा तो वहां मियां बीवी एक दूसरे से लड़ने लगे कि तुमसे कहा था कि 8 दिन पहले ले आओ, मगर सिलेंडर नहीं आया। तो इस तरह की बहुत अभी घटनाएं जो है वो घरों में शुरू हो जाएंगी। और बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि त्योहार का टाइम है, अभी त्योहार बीता है, होली का, रमजान चल रहा है, और ऐसे में महंगाई की मार पहले से है जनता में। हालांकि बड़े बड़े दावे किए गए, जीएसटी 2.0, लेकिन बाजार में कोई फर्क नजर नहीं आया, किसी चीज के दाम कम नहीं हुए, लोग उन्हीं कीमतों में खरीद रहे हैं। और अगर आप दुकानदारों से बात करें तो वो कहते हैं कि साहब हमें जिस रेट में सामान मिलेगा हम तो उसी से थोड़ा बढ़ाकर बेचेंगे ना, नहीं तो हमारी घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी। तो फर्क हुआ कहां? दावे तो बड़े बड़े कर दिए गए कि जीएसटी 2.0, अब 60 रुपए आपने घरेलू सिलेंडर में बढ़ा दिए, आपने कॉमर्शियल सिलेंडर में बढ़ा दिए। लोग वैसे ही परेशान थे, आपने कर दिया। अब नौबत तो यहां तक आ गई है कि लोग डरे हुए हैं कि सिलेंडर अगर नहीं मिला तो अखिलेश यादव की बात बिल्कुल सच साबित हो जाएगी कि वही जो पुराने समय में हमारे पिता और दादा लोग जिसके जो समय था जब लकड़ी का इस्तेमाल करके खाना पकाया जाता था, वही नौबत आ जाएगी अगर सिलेंडर नहीं मिलेगा तो। बहुत अच्छा सवाल है। दूसरी बात हम आपसे करें, इससे पहले भी हमारे जब आपकी बात हुई थी, आपसे पहले भी कहा था कि सिलेंडर पे पैसे कम किए गए हैं, जीरो टोलिंग पे बात कही गई है, सब कुछ जो है उसका उल्टा हो रहा है। और फिलहाल अभी घरों की बात कही जाए, घरों में हालात बहुत खराब हो चुके हैं, क्योंकि अभी होली खत्म हुई है। होली में जो लोगों के पापड़ तले जाते हैं, सारी चीजें काम होती है, लोग आना जाना शुरू होता है, लोगों परिवार में एक दूसरे को जाते हैं, तो सिलेंडर खत्म हो चुके बहुतों के यहाँ। तो बहुत लोग जो लाइन लगाए हुए हैं, कहीं ना कहीं जो है सारे पक्ष लगाए हुए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जो है लाइनों में लगे हुए हैं। और हालात ऐसे हैं कि लोग यही कह रहे हैं कि आप घबराए। कुछ लोग तो ऐसे आश्वासन दिया हिंदू भाई ने कि मुसलमानों से कहा परेशान न होइए, हम आपको सिलेंडर आएगा हम आपको दे देंगे, क्योंकि मेरी होली बीत चुकी है, अब आप लोग का रमजान है, रमजान में काफी इस तरह की परेशानी, गंगा जमुना तहजीब की पहचान भी देखी गई है। मगर कब तक के चलेगा? एक दूसरे को जो है साथ दे सकते हैं, मगर जब चीजें खत्म ही हो जाएंगी। सही बात है कि अच्छी बात है कि एक गंगा जमुनी तहजीब जो है वो देखने को मिल रही है, लेकिन व्यवस्था को दुरुस्त रखना पड़ेगा, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी मार जो है आम जनता नहीं सह सकती साहब। ठीक है शरफुद्दीन, मैं आपके पास आऊंगा। शुभम, आज अमेठी में भी जो है विरोध प्रदर्शन जमकर देखने को मिला है, लोग परेशान हैं, और उम्मीद जो लोग कह रहे हैं, सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं कि अभी महंगाई जो है और भी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि गैस सिलेंडर अगर महंगा होगा तो उसका असर हर चीज पर पड़ेगा। जी बिल्कुल, आज मैं आपको बता दूं अजीत जी की बिल्कुल खाड़ी देशों में युद्ध के बाद देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी जो महंगाई की मार, वो एलपीजी जो सिलेंडर वो महंगे हो गए हैं। तो आगामी इसके पहले 7 मार्च 2026 को जो घरेलू सिलेंडर था उसमें 7 रुपए और जो कमर्शियल सिलेंडर था उसमें 115 रुपए की बढ़ोतरी तक तो ठीक थी। अब तो माहौल यह है कि लोग सुबह 6 बजे से ही लाइन लगा के जाते, उसके बाद भी सिलेंडर उनको कहीं ना कहीं नहीं मिलता, वो मायूस लौट के आते हैं। ऐसे में हिंदू तो ठीक, जो रोजेदार है मुस्लिम भाइयों, उनके लिए कितनी दिक्कतों का सामना पड़ता है, क्योंकि रोजेदार भाइयों को तो दिन भर कुछ पानी भी पीना नहीं रहता, इसकी वजह से उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले अमेठी के जो जिला अधिकारी है संजय चौहान जी, उन्होंने क्या कहता है एक अपील की थी कि क्या कहते हैं जो अमेठी में है तो ऐसे भी कोई अफवाह है जिसकी पेट्रोल और डीजल है एलपीजी की कमी। अभी कुछ ही दिन से अपील नहीं, बिल्कुल शुभम, आपने बिल्कुल ये सवाल, ये जो जवाब दिया है और ये जो सवाल उठाया भी है बिल्कुल सही है, क्योंकि ज्यादातर हर जिले के जिलाधिकारी जो हैं दावे बड़े बड़े कर रहे हैं कि अफवाहों पे ध्यान ना दें, हमारी अपील को सुने, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अगर ये सब अफवाह पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो फिर ये जो जमीन में लोग हैं जो लंबी लंबी लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, जो ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं, फिर ये लोग कौन है? ये विपक्ष के लोग नहीं है, ये बरगलाने के लिए नहीं है, ये आम जनता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज सिलेंडर को लेके लोग बड़ी बड़ी लाइनों में कतारों में लगा के खड़े, सुबह लोग सुबह बिने
कुछ खाए पिए सुबह 6 बजे से ही लाके लाइनों में खड़े, अंत में उनको आधे 1 घंटे का टाइम बता के अंत में उनको मायूस लौटना पड़ा। हालांकि ये बताइए कि होली का त्योहार बीत चुका है, क्योंकि अब रमजान है, क्योंकि अगर होली की होती है तो फिर और दिक्कतें होती। ऐसे में समाजवादी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष कुंदन सिंह जो सड़कों पर उतरी है लगातार नारों को लेकर, तो उसका विरोध प्रदर्शन है और जिलाधिकारी के माध्यम से रास्ता बंद हुआ। उन्होंने कहा कि अगर ये सिलेंडर की कमी अभी इसकी व्यवस्था उचित व्यवस्था न की गई तो आगे और इसका प्रदर्शन होगा। हालांकि अभी तक तो राजनीतिक पार्टियां उतरी है, हालांकि अब इसी तरह अगर चलता रहा तो आम जनता भी सड़क पर उतरेगी, क्योंकि जब ईंधन नहीं रहेगा तो लोग खाएंगे क्या, कमाएंगे। बड़े लोगों की तो बात अलग है, जो मध्यम वर्गीय लोगों के पास एक बॉटल का जो सिलेंडर होता है, और वो भी अगर चुक जाता है तो एक दिन में बुकिंग कराने में 4 दिन बाद सिलेंडर मिल रहा है। ऐसे में लोग कैसे खाना बनाएंगे। और लोग कह रहे हैं कि हमने 20 दिन 22 दिन पहले सिलेंडर बुक किया था लेकिन अभी तक वो घर नहीं पहुंचा है। तो समस्या बड़ी विकट है और ये अभी बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव बना हुआ है तो साफ तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी ये संघर्ष लंबा चलेगा। और लंबा चलता है तो ईरान बार बार धमकी दे रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को हम बंद कर देंगे, और अगर उसको बंद कर दिया जाता है तो जितने भी जहाज हैं वो वहीं के वहीं फंसे रह जाएंगे। और वो फंसते हैं तो तेल की सप्लाई, गैस सिलेंडर, एलपीजी, हर चीज की समस्या का सामना करना पड़ेगा हर हिंदुस्तानी को। लेकिन सरकार, शरफुद्दीन, सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी कि हमारी जो है सभी से मित्रता है, हमारे साथ किसी तरह का जो है किसी से मिसबिहेव नहीं है और सभी के साथ अच्छे संबंध है, तो महंगाई की मार हमें नहीं झेलनी पड़ेगी क्योंकि हमारे लिए सारे रास्ते खोल दिए जाएंगे। साहब, रास्ता तो बंद होता हुआ नजर आ रहा है और विपक्ष अगर इस चीज पे आवाज उठा रहा है तो बिल्कुल सही है, विपक्ष को उठाना चाहिए क्योंकि विपक्ष का काम है, क्योंकि जो जनता के मुद्दे हैं उनको लेकर आवाज उठाना चाहिए। अजीत जी, आज कैबिनेट की बैठक थी तो इस तरह का जैसे मामला जो है गैस सिलेंडर के बाद सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था केंद्र का मामला हो, जल्दी जो है उसको सुलझा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो विधायक है, सांसद है, जो डिप्टी सीएम जैसे लोग हैं वो जो है बात से कतरते नजर आए और उससे इन्हें कहा कि वहां से मामला उन्होंने जो है केंद्र पर डाल दिया। तो सबसे बड़ी जो जंग हो रही है, इनको इसके उनकी बात का अंदाजा पहले हो चुका था कि जो है जंग हो रही है, ये कोई जो है मामूली लड़ाई नहीं है, खत्म हो जाए, ये जो है ठंडे बस्ते में डाल दी जाएगी। मगर जंग ने जो है आकार रूप कैश कर लिया है और उसको ये समझने के दौर पे है कि आज सिलेंडर पे मार पड़ी है, कल जो है पेट्रोल पे मार पड़ेगी, और जहां पेट्रोल पे मार पड़ी तो हाहाकार मच जाएगा। लोग अपने हालात तो छोड़िए, भूखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि जंगे हम लोग ने बहुत देखी है, बहुत सुनी है, मगर हालात जो इस टाइम की जो जंग है वो कहीं आर पार वाली जंग हो रही है कि ईरान मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका पे और इसराइल पे कंटिन्यू हमला करते चले जा रहे हैं और जो पेट्रोल की जो जगह है, जो पानी की जगह है, उसको नष्ट करते चले जा रहे हैं। इराक जो है उसको उन्होंने टारगेट बना लिया कि जो है जो पेट्रोल की जगह है हम देंगे नहीं, और जो इनकी जगह है उसको खत्म करने को उन्होंने दावा ठोक दिया है और उन्होंने कस्में भी ये खाई है कि जो पानी की जगह है उसको भी खत्म कर देंगे। क्योंकि हम आपको बता दें हिंदुस्तान के बाहर से जो जितने मुल्क आते हैं तो पानी से कमजोर है, सिर्फ हिंदुस्तान में पानी बहुत होता है, मगर बाकी मुल्कों में पानी जो है खरीदा जाता है, पानी जो है कंपनियां लगाती है, पानी बेचा जाता है। तो यहाँ हिंदुस्तान में सिर्फ पानी की जो है सुरक्षा बहुत अच्छी है, मगर पेट्रोल की जो सुरक्षा वो वहां पर है, और पेट्रोल बंद हो गया तो हिंदुस्तान तो छोड़िए पूरी दुनिया के अंदर जो है तहस नहस हो जाएगा मामला। उसको लेकर कहीं खमियाजा सबको झेलना पड़ेगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार को समझना पड़ेगा, क्योंकि त्योहार है, त्योहारों में जो है घरों तक के जो है सही चीजें पहुंच जाए और अपने त्योहार बना सके, मगर त्योहार से पहले इतनी बड़ी घटना, ये कहीं ना कहीं सवाल निशान सरकार का भी उठ रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि कब तक जितनी भी तस्वीरें हमने देखी हैं, वो आप बनारस की बात करें, प्रयागराज की बात करें, आप लखनऊ से हैं, शुभम अमेठी से जुड़े हुए हैं, हर जिले में ये तस्वीरें निकल के आई हैं। और मेरा सवाल, सबसे बड़ा सवाल यही है शरफुद्दीन, कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, तो अगर पर्याप्त स्टॉक है तो फिर इतनी जल्द ये समस्या शुरू कैसे हुई? क्या उसको स्टोर किया जा रहा है? क्या इस पर भी जो दलाली का एजेंट हैं, जो एजेंट दलाली का काम करते हैं, उनकी एक्टिवनेस जो है वो हो गई है, वो एक्टिव हो गए हैं, सिलेंडरों को स्टॉक किया जा रहा है ताकि बड़े दामों में उन्हें सप्लाई किया जा सके ब्लैक में? एक अभी आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है, बहुत अच्छी बात है। अभी हाल ही 15 दिन पहले इनको पता चल चुका था सिलेंडर पे जो है मार पड़ने वाली है। उससे पहले जो है जो काला बाजारी है, जिनको जेब भरने हैं, जिनको जनता से कोई मतलब नहीं है, जब कोरोना जैसे माहौल में जो है लोगों ने लाशों का व्यापार कर लिया था, तो अब जिंदगी की जो है जो दायर है, जो दौरा है, जो इंसान के जनता जुड़ा हुआ है, वो है गैस सिलेंडर। उसमें जो है इनको कोई कमी वो नहीं है कि पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और सिलेंडर की जो है अभी भी हम बता दे रहे हैं, जगह जगह छापे मारी है सरकार, अभी टाइट हो जाए, अभी हर घर में सिलेंडर पहुंचेगा और सस्ते रेट में पहुंचेगा।
पहुंचेगा। मगर कहीं सरकार को भी समझना पड़ेगा, मगर सरकार इस बात को चेतती नहीं है। जब मामला बहुत बिगड़ जाएगा तब घरों के अंदर सिलेंडर तो पहुंचेगा, मगर अभी हम लोग यहाँ पे अजलगंज चौराहे पे पहुंचे थे, एक औरत जो है सिलेंडर की लाइन लगाई सुबह 7 बजे से लगाई थी, और ये समझ 4:30 बज गया था, मगर उसको सिलेंडर नहीं मिला। उसने कहा मेरा 3 बच्चे आज भूखे मर जाए मगर सिलेंडर लेके जाएंगे। तो इस तरह की जो घटनाएं बढ़ती चली जा रही है, जैसे बहुत ऐसा हुआ था कि जब नोटबंदी हुई थी, लोगों ने लाइन लगाया था, कितनी मौतें हो गई थी। इसका भी हाल कहीं और कहा जाता है कि पहले से सुरक्षित की जाए तो चीजों को बचाया जा सकता है, मगर सब चीजें सामने हैं, अभी भी बचाया जा सकता है, मगर जब लाइन लगाए लोगों की मौतें हो जाएगी तब सरकार चेतेगी। इसका जिम्मेदार कौन होगा ये भी देखने वाली बात होगी। जी अजीत साहब। बिल्कुल शरफुद्दीन, मैं आपके पास आऊंगा। शुभम, आपने वहां के आमजन से बात की होगी और जो गैस एजेंसी संचालक हैं उनसे भी आपने बातचीत की होगी, तो क्या कहना है? क्योंकि गैस संचालकों की भी मजबूरी नजर आ रही है, क्योंकि उनके पास उतना स्टॉक है नहीं जितनी लंबी लंबी कतारें हैं। तो आम जनता का क्या कहना है, किस तरह की समस्या फेस करनी पड़ रही है, और गैस संचालकों का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, गैस संचालकों का ये कहना है कि आज हम गाड़ी का ऑर्डर देने के बावजूद 4-5 दिन तक जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पे आ नहीं पा रही, जिसकी वजह से आम जनता को हम सिलेंडर नहीं दे पा रहे। आप बात के कालाबाजारी की, ये अमेठी में भी देखने को मिला कि जो 1000 रुपए का जो सिलेंडर है वो ब्लैक में 1300 रुपए का जो है मिल रहा है। ऐसे में जो आम जनता है वो आम जनता पिछड़ चुकी है। आम जनता जो मिडिल क्लास फैमिली, उनके पास इतने पैसे नहीं रहता है कि वो क्या कहते हैं ब्लैक में लेके सिलेंडर अपना काम चला सके। ऐसे में आम जनता पिछड़ रही है। लोग सुबह 6 बजे से ही लाइन लगा के खड़े जाते हैं बिना कुछ का भी, और 2:30-3 बजे 4 बजे दोपहर तक लोग खड़े रहते हैं, जिसके बाद से तमाम जो है दिक्कतों उनको सामना कर रहा है। खासकर महिलाओं की बात करें तो इस समय जिस तरीके से पेड़ कट रहे हैं, लकड़ियों का भी साधन जो है नहीं मिल रहा, क्योंकि पहले के जो घर होते थे वो मिट्टी के रहते थे, उनसे धुआं भी निकलता था, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब जो मकान हो रहे हैं वो पेड़ से हो रहे हैं, पक्के में हो रहे हैं, जिसके बाद से उनके उसमें धुआं होने से दिक्कतें होती है। तमाम चीजें, उसके सांस लेने में उनको प्रॉब्लम होती है। तमाम चीजें, खाना जो पहले टाइम पे मिल जाता था, अब वो अगर लकड़ी से बनेगा चूल्हे पे तो वो लेट बनेगा। ऐसी तमाम दिक्कतें जो है ना महिलाओं के साथ साथ आम जनता को भी झेलने को पड़ रही है। और सवाल तो ये भी है, सिलेंडर नहीं मिलेगा तो लकड़ी के दाम भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। जो 10 रुपए केजी मिल रही है वो देखते देखते 20 रुपए केजी हो जाएगी। तो मार तो पैसे की जनता पर पड़नी है। शुभम जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सर। जी की बता दूं, इसके साथ साथ कोयले की अंगीठी पे भी लोग पहले खाना बनाते थे, कंडे पे भी वो लोग बनाते थे, मगर अब ये जो कोयले वाली जो चीजें उससे धुआं बहुत होता है, तो लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना, क्योंकि जो स्वस्थ आदमी होता है ना, जो सांस के पेशेंट होते हैं, यूं कहें कि बीपी वाले, उनके लिए जो खाना, ये जो अंगीठी पे खाना बनाना काफी मुश्किल काम होगा, जिससे जो है लोगों वो तमाम चीज दिक्कतें हो रही। आम जनता तो जो है क्या कहते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली वो तो किस्ती चली जा रही, क्योंकि वो सिलेंडर के लिए एक ही सिलेंडर रहता है। अगर सिलेंडर खत्म होगा तो अगले दिन जाके ले लेता। अब तो ये आलम आ गया कि 4 दिन पहले से बुकिंग लोगों को करने के बावजूद भी जो है मौके पे नहीं मिल पा रहा। ऐसे में जो जनता है वो ट्राई कर रही। अब देखिए आने वाली आगे मौजूदा सरकार आगे जनता के लिए क्या कुछ करती है, ये तो आने वाला। उम्मीद तो कर रही है कि सरकार राहत देगी, लेकिन राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। क्योंकि आप अमेठी में हैं शुभम, तो मुझे एक तस्वीर बहुत पुरानी याद आ रही है, जब बीजेपी की एक बहुत बड़ी नेत्री थी, हालांकि इस वक्त गायब है, और वो छाती पीट कर, चूड़ियां तोड़ कर प्रधानमंत्री को समर्पित कर रही थी। और जितना मुझे उनका नाम याद आ रहा है तो उनका नाम बहुत ही फेमस भी रहा है, और वो अभिनेत्री भी रही हैं बहुत बड़ी, घर घर तक उनकी पहुंच थी, और उनका नाम जो है स्मृति ईरानी है। और स्मृति ईरानी इस समय गायब है, जब वो प्रधानमंत्री को चूड़ियां बेच रही थी, और आज सिलेंडर के 1200 के ब्लैक में मिल रहा है और 1000 रुपए सिलेंडर के दाम है। तो आज मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वो चूड़ियां किसको भेजेंगी, किसको नहीं भेजेंगी। लेकिन शर्मनाक है, क्योंकि युद्ध की आहट पहले से थी, और बड़े बड़े जो दावे किए जा रहे थे कि हमारे पास बहुत बड़ा स्टॉक है, वो गलत साबित होता हुआ नजर आ रहा है। शरफुद्दीन, क्योंकि राजनीति अब तेज हो गई है, विपक्ष हमलावर है। अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री हमारे शांति के मसीहा हैं, और अगर इन सब समस्याओं से निजात पानी है तो प्रधानमंत्री को यह युद्ध रुकवाना होगा, क्योंकि उनके तो सभी अच्छे दोस्त हैं। सीधा आरोप जो है कांग्रेस ने भी लगा दिया है, और जो है कहीं ना कहीं जो है अखिलेश यादव ने भी लगा दिया है।
अभी हम कांग्रेस की जो एक बैठ सुन रहे थे और उन्होंने भी कहा था, राहुल गांधी ने भी जो टिप्पणी की है, और फिलहाल जो है जहाँ लखनऊ में जो है अध्यक्ष है जय राय, उन्होंने सीधा साफ तौर पर नीचे कह दिया है कि जिस तरह से जो है पहले से सब तैयारी की गई है और पहले से एजेंसियों को जो है बता दिया गया है कि अपनी सिलेंडर छुपा छुपा के रखो, अभी इसका तुम्हें पैसे का दाम अच्छा मिल सकता है। तो अब वही चीजें सामने आ रही है। फिलहाल जो है जिस तरह से जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी और जिस तरह से जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है और भी विपक्ष के लोग हैं, वो सब आवाज उठा रहे हैं, मगर ये जो परेशानी है ये किसी एक मजहब का नाम नहीं है, ये किसी जो परेशानी है किसी मजहब का नाम नहीं है। सबको झेलना पड़ेगा, सबको परेशानी उठाना पड़ेगी, सब जो इसका जो है शिकार बनेंगे। मगर इस बात को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि जनता की राहत के लिए जो काम करेगा वही अगली बार सरकार पर राज करेगा। मगर तो हालात नजर नहीं आ रहे ऐसे कि जनता की राहत मिल सकती है, क्योंकि लोग घरों से निकले हुए हैं। अभी जो है जैसे भी आपने बात कही थी कि लकड़ी आएगी, लकड़ी जब आएगी तो फिर वही माहौल बनेगा, लोगों से सांस की बीमारी, धुआं निकलेगा तो लोग एक दूसरे से घरों में झगड़े होंगे कि धुआं निकल रहा है भैया अपना धुआं बंद करो, तो कहाँ जाएगा कौन सा माहौल। इंतजार का जो माहौल है, जंग तो वहां चल रही है, मगर यहाँ पेट से जो है जंग जो है आम जनता को कहीं ना कहीं लड़ना पड़ेगी, तो उसको जो है भूख से लड़ना पड़ेगा और कहीं ना कहीं इंतजार से लड़ना पड़ेगा। तो साथ वो जंग अलग, वो तो जंग अलग है, मगर यहाँ तिल तिल के मरेंगे, वहां तो एक बम गिरता है लोग मर जाते हैं, मगर यहाँ हालत ऐसी हो जा रही है कि लोग तिल तिल होकर के मरेंगे। इसका खमियाजा कौन झेलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी अजीत सिंह। बिल्कुल, क्योंकि रेट बढ़ना सिर्फ गैस सिलेंडर का कहने का टारगेट हमारा नहीं है, क्योंकि हर एक चीज, मसालों से लेके सब्जियों से लेके सारी चीजें महंगी हो जाएंगी, रेस्टोरेंट में खाना महंगा हो जाएगा, सारी चीजें, हर चीज पे असर पड़ने वाला है। मतलब किचन आप सिर्फ 60 रुपए मत देखिए, 60 रुपए तो सिलेंडर के बढ़े हैं। अगर वो पूरे अपने महीने भर का बजट निकालेगा किचन का, तो ये 2-2.5 हजार रुपए की मार है आम नागरिक के ऊपर। आप 60 रुपए की नजर से मत देखिए, क्योंकि सारी चीजें अब उसे महंगी मिलेगी, हर चीज 8, 10, 15, 20 रुपए महंगी मिलेगी अब उसे। अगर आप महीने भर का बजट उठाएंगे तो 2.5-3 हजार रुपए की मार है। हम सिर्फ 60 रुपए बता रहे हैं, जो गलत है। महीने का बजट बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा आम नागरिक का। फिलहाल हम आपको बता दें जिस तरह से यहाँ का जो माहौल है बहुत ही खराब नजर आ रहा है, और जिस तरह से अभी आपने बात उठाई है बहुत अच्छा, क्योंकि जो है न्यूज प्लस कंटिन्यू जो है जनता की बात उठाता रहा है और हमेशा जो उठाता रहेगा। फिलहाल जिस तरह का यहाँ का माहौल बना हुआ है, अभी जनता में बहुत आक्रोश है, आक्रोश जो कहने के फूटेगा तो इसके लिए खमियाजा कौन झेलेगा, क्योंकि अभी हालात ऐसे बिगड़ते चले हैं। यहाँ तरह तरह की बातें हो रही है, कोई मौलाना जो है योगी आदित्यनाथ के ऊपर बयानबाजी कर देता है तो उसको जो यहाँ पे पुतला फूका जाता है। तो अब जनता, क्योंकि सबसे ज्यादा जो माहौल बना रहता है, पैसा आदमी पैसा देता है गृहिणी को, अपने बीबी को देता है, अपनी आइडिया को देता है, अपने शरीके हयात को देता है, उनसे ये कहता है कि जो है अब तुम्हें घर चलाना है, तो वही सीधे सीधे यही कह सकती है ऐसा है हम कमाने जा रहे कहीं ना कहीं से, हम बर्तन धो लेंगे, सब कुछ करेंगे, अब घर तुम चलाओ। तो इस तरह की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है, और लोटो भी सब बातें हो भी रही है, आम आदमी में हो रही है, मियां बीवी में बातें हो रही है, और आगे चल के किस तरह का माहौल बनेगा। और फिलहाल जो सिलेंडर है, फिलहाल जो दुकानदार जो थे, जो चाउमीन बेचा करते थे, वो होते थे, उन्होंने आज सिलेंडर की वजह से दुकानों पे नहीं लगाया, क्योंकि जो है आम आदमी जाता था 150 रुपए लेके जाता था और चाउमीन जो है बर्गर खा के अपना पेट भर लिया करता था। मगर अब जो है सिलेंडर ही नहीं मिलेगा, जो है ऐसी जगह नहीं मिलेगा, महंगी मिलेगी, तो चीजें महंगी बेचेंगे, तो जनता में जो है वो जो दुकानदार है उससे भी कहीं ना कहीं इंतजार पैदा हो सकता है। भैया कल हम आए थे तो तुमने 40 रुपए खिलाई थी, आज तुम जो है 70 रुपए खिला रहे हो, तो कह रहे भैया महंगी होगी, तुम क्या करें। मगर वो जो खाने वाला था वो जेब में जो है 40 रुपए रख करके आया था। तो ये तो है नहीं कि खाना खाने के बाद बर्तन धोने की नौबत आ जाए। तो हालात ऐसे बिगड़ते चले जा रहे हैं, उसको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, सरकार को भी देखना पड़ेगा कि हम जो है जनता तक कितनी राहत दे सके, क्योंकि मौजूदा सरकार है, केंद्र में भी, उत्तर प्रदेश भी है, बीजेपी को बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि जनता की जो है तिराई जो मोर्चा है उसको एक ऐलान करना चाहिए कि आप लोग घबराने की बात नहीं है, हम इसको जो है जल्दी से जल्द से जो है इसको जो है जल्दी इसका काम सही करेंगे और जो जनता तक पहुंचाएंगे सिलेंडर तक के। मगर ये जो है खाली नेता को सामने आकर जो है बयान जारी करना चाहिए। अगर किसी कारणवश ये समस्या पैदा हुई है, अगर हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, एक शीर्ष नेता है और आम जनता को संबोधित करते हुए बताए कि ये प्रॉब्लम की वजह से दिक्कत हो रही है, जो 2-4 दिन में समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर शॉर्टेज है तो फिर तैयारी पहले क्यों नहीं की गई, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि विदाउट गैस सिलेंडर बहुत बड़ी समस्या पैदा होने वाली है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में। शुभम, जिलाधिकारी ने पहले अपील करी थी कि भ्रामक खबरों पर जो है कोई भरोसा ना करे और किसी भी तरह की मतलब माहौल खराब करने का प्रयास ना करें, लेकिन अब जो ये स्थिति देखने को मिल रही है 1-2 दिन से, इसको लेकर जिलाधिकारी ने कुछ बयान दिया है या फिर ऑफिस में बैठे हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी आपको जिस तरह
दिखाया था कि अभी कुछ ही दिन पहले वही जिलाधिकारी संजय चौहान ने एक भ्रामक अपील कही थी कि जो भ्रामक खबरें चल उसको किया था कि अमेठी में जो है अभी सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की कमी। हालांकि 2 दिन से जो हालात जिस तरीके से अभी तक वो जो जिस तरीके से दिक्कतों का सामना करना, अभी तक तो इससे कोई बयान भी सामने नहीं आया है। शुभम, और आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप लोग जाएं, आप लोग जिलाधिकारी के पास जाएं कि साहब जमीन पर देखिए, ये लंबी लंबी कतारें, ये भ्रामक खबरें नहीं है। आपने जो अपील की थी वो हमने लोगों तक पहुंचा दी है, लेकिन अब जो समस्याएं दिख रही हैं और लोग किस तरह परेशान हैं ये भी आपको बताने आए। आप उतरिए रोड पर और अब जनता से बात कीजिए, क्योंकि कैमरे के सामने आकर बड़े बड़े बातें कर देना, डींगे हाँक देना, हालांकि ठीक है उनके ऊपर भी दबाव होता है, लेकिन फिर जवाबदेही हर चीज की देनी पड़ेगी आपको। शरफुद्दीन, देखिए, फिलहाल लखनऊ की बात करें, डीएम साहब ने बात कही थी कि जो है हम जो है सब बात करें। जैसे भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि उनके ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं, वो कोई सिलेंडर के बड़े ऑफिस में नहीं बैठते, नहीं ना उनसे कोई मतलब रहता है। मगर जब कोई हाहाकार का मसला फंसता है तो सरकार को इस बात का आहट हो जाती है, क्योंकि ये छोटी मोटी सरकारें नहीं चली, बड़ी सरकार है, केंद्र में बैठे हुए हैं। तो उसी चीज का जब कहीं ना कहीं एक छोटा सा जो है घटना घटती है, एक बस की भी गिरती है, किसी मुल्क में भी गिरती है, तो पता चल जाता है कि इसमें 3 लोगों की मौत हुई है, 5 लोग घायल है। तो ये कहीं ना कहीं चलना शुरू हो जाता है। ये जो जंग है कब से सुनने में आ रही है, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया कंटिन्यू जंग हो रही है, तो हर आदमी अपने आप को मजबूत कर लेता है। अभी जैसे कहा जाए कि अभी आधे घंटे बाद जलजला आएगा तो पूरी पूरी बिल्डिंगें, पूरे इलाके खाली होकर मैदान में चले जाते हैं, क्योंकि अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं कि ये जो है मेरे पास गिर ना जाए। तो इस तरह से सरकार को इस बात का पहले भी इल्म हो चुका था कि इस तरह की घटना घटेगी, उस तरह की जो है परेशानी हम लोग को कहीं ना कहीं झेलना पड़ेगी। तो इससे पहले जो है मैंने जो है जनता को नहीं बताया, मगर जो है जो एजेंसियां थी उनको बता दिया कि अपने आप को मजबूत कर लो, छुपा लो, आगे चलकर पैसा कमाने का नौबत आ चुकी है। तो इस तरह की जो बातें हैं इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि सरकार को पता चल चुका होता है पहले से कि हमें क्या कमी हो रही है, उसमें हमको कहा था कि जनता की साथ दे सकते हैं। मगर हालात बिगड़ते नजर आते हैं, मगर सरकार इस बात को चेतती नहीं, समझती नहीं है। जब और बिगड़ जाते हैं तब जो है उतर के आएंगे, एक सिलेंडर पहुंचा देंगे कि हमने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि अब हालात ये हो गया कोई किसी को फोटो खिंचवाता है और फेसबुक पे डालता है, सब कुछ डालता है, दिखाता है कि हमने कितना अच्छा काम किया, क्योंकि अब तो वो दिल तो दर्द रही नहीं, किसी को दे दिया जाए और उसको जो है खुदा जाने, भगवान जाने, दूसरा आदमी इसको अभी तक के ना जाने। तो ये अच्छा शरफुद्दीन, यूपी सरकार की मैं बात करूं तो किसी बड़े नेता का क्या कोई बयान आया है? फिर उसके बाद मैं वाइंड अप करूंगा, क्योंकि वक्त अब ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है। सर बयान तो अभी तक नहीं आया, लोग करते नजर सर कटते नजर आ रहे हैं, लोग भाग रहे हैं अभी हम। ठीक है, आप दोनों ही साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग इसी तरह नजर बनाए रखिए, क्योंकि जो लोगों को, आम जनता को परेशानियां हो रही हैं वो हर किसी तक उसकी खबर पहुंचनी चाहिए। और उम्मीद यही की जा रही है कि सरकार जल्द कोई ना कोई रास्ता निकालेगी और जो घरेलू गैस के दाम और सिलेंडर का ना मिलना, उस समस्या से भी निजात दिलाएगी। दोस्तों, एक वक्त था जब घर में एक आदमी कमाता था और 5 लोग खाते थे, और अब ऐसा वक्त है कि घर में 5 के 5 लोग कमाते हैं, लेकिन घर को चला पाना अब मुश्किल हो रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि इस महंगाई के दौर में आम आदमी अपनी रसोई का बजट कैसे संभाल पाएगा साहब। दोस्तों, आपके शहर आपकी खबर में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस।